हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है कोड्स। तो स्टूडेंट्स, कोड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स सिस्टम क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम की बेसिकली 4 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम और लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम्स का जो बेस होता है वो होता है 2, यानी कि इसके अंदर 2 नंबर्स होंगे 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम्स का बेस और रेडिक्स होता है 10, यानी कि इसमें 10 नंबर्स होंगे और कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे, इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल का जो बेस या फिर हम इसे रेडिक्स भी कह सकते हैं, बेस और उसका रेडिक्स क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है, यानी कि उसमें 8 नंबर्स होंगे और कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे, वो 0 से लेकर 7 तक होंगे स्टूडेंट्स। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक नंबर्स होंगे और उनकी जो बेस है ऑक्टल नंबर सिस्टम का वो 8 है, यानी कि 8 नंबर्स हैं 0 से 7 तक। 0 भी इसमें गिनेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे कितने नंबर्स होंगे जी? 8 नंबर्स होंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो है या फिर रेडिक्स वो 8 के इक्वल है। और हेक्साडेसिमल नंबर इसकी 4th टाइप है नंबर सिस्टम की। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या फिर हम उसे रेडिक्स कहते हैं वो कितना होता है, वो होता है 16 के इक्वल। यानी कि इसमें 0 से लेकर 15 तक नंबर्स होंगे। और 0 से लेकर 9 तक तो हम एज इट इज़ नंबर लिखेंगे, लेकिन 9 के बाद हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी, सी, डी, ई और एफ के साथ हम उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम 9 तक एज इट इज़ नंबर लिखेंगे जिस तरह हमने ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स लिखे। लेकिन जब हम 2 नंबर्स की बात करेंगे, यानी कि अगर 10 आ गया तो 10 के अंदर 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो उसे हम ए रिप्रेजेंट कर देंगे। बी को क्या करेंगे, ये ए हो गया 10, बी हो गया 11, सी हो गया 12, डी हो गया 13, ई हो गया 15 और एफ हो गया 15 के इक्वल। यानी कि इसमें टोटल्स नंबर थे वो कितने थे, 0 से 15 तक थे, 16 नंबर थे। तो हमने ये एज इट इज़ सारे के सारे नंबर्स लिख लिए। तो ये था स्टूडेंट्स ब्रीफ नोट, थोड़ा सा किसके मतलब था, नंबर सिस्टम के मतलब था। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कोड्स। तो कोड्स क्या होते हैं, ये भी कुछ नंबर्स और लेटर्स होते हैं जिनको हमने स्पेसिफिक ग्रुप दिया होता है। यानी कि द नंबर ऑफ और लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स, वी कैन से डैट द नंबर और लेटर्स आर इनकोडेड। यानी कि जो नंबर्स और लेटर्स होंगे वो कोडेड होंगे और जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स होगा, जो ग्रुप बन जाएगा उन सिंबल्स का या फिर लेटर्स का या फिर नंबर्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोड्स कहेंगे। यानी कि इसकी दोबारा से इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द नंबर्स और लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स, यानी कि कुछ नंबर्स होंगे या फिर कुछ लेटर्स होंगे। लेटर्स जो होते हैं वो ए बी सी डी, इसे हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स या फिर नंबर्स होंगे उन्हें हमने स्पेसिफिक ग्रुप का नेम दे दिया और उनके कुछ सिंबल्स होंगे जो भी स्पेसिफिक ग्रुप होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो नंबर्स और लेटर्स होंगे और वो कोडेड होंगे, यानी कि उन्हें हम कोड्स करके लिखा होगा। और जो ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप बनेगा स्पेसिफिक सिंबल्स का, उसे हम कहेंगे कोड्स। और कोड्स की आपको समझ लग गई है कि क्या होते हैं, ये कुछ ना कुछ नंबर्स और लेटर्स होते हैं जिन्हें हमने ग्रुप का स्पेसिफिक ग्रुप का नेम दे दिया है, उसका कुछ सिंबल्स हो गए और जो सिंबल होगा वो कोड्स होंगे और जो उनमें सिंबल्स में नंबर्स होंगे या फिर लेटर्स होंगे उन्हें वो क्या होंगे, वो कोडेड होंगे। नेक्स्ट है कि कोड्स की टाइप्स, के टाइप्स ऑफ कोड्स। तो बेसिकली कोड्स की 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट है वेटेड कोड, सेकंड है नॉन वेटेड कोड, थर्ड है इसकी टाइप्स कोड की सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड,
सिक्वेंशियल कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड एंड एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ये इसकी क्या है, 6 बेसिक टाइप्स ऑफ कोड्स हैं। फर्स्ट है वेटेड कोड। तो वेटेड कोड कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनकी कुछ ना कुछ पोजिशनल वैल्यू होती है। द कोड्स हैव सम पोजिशनल वैल्यू, वो क्या होंगे, वेटेड कोड होंगे। द कोड्स हैव सम पोजिशनल वैल्यूज इज नाउन एज वेटेड कोड। तो वेटेड कोड की एग्जांपल्स का बात करें तो इनमें एग्जांपल्स आ जाएंगी, बाइनरी कोड्स आ जाएंगे, बाइनरी कोड्स। सेकंड एग्जांपल है इसकी 8421 कोड्स। थर्ड एग्जांपल है इसकी 2421 कोड्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेटेड कोड की एग्जांपल्स है। ये तीनों बाइनरी कोड्स, 8421 कोड्स और 2421 कोड्स किसकी एग्जांपल्स है, वेटेड कोड की। यानी कि इनकी कुछ ना कुछ पोजीशनल वैल्यू है। अगर आप देखें इधर 8421 में, तो 8421 ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, वेटेड कोड होंगे। इसके बाद है सेकंड टाइप्स है नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड्स, द कोड्स हैव नो सम पोजिशनल वैल्यू, जिसकी कोई भी पोजिशनल वैल्यू ना हो, वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन वेटेड कोड कहलाएंगे। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं, द कोड्स हैव नो पोजिशनल वैल्यू एंड नो वेट। जो भी कोड्स होंगे अगर उनकी कोई भी पोजीशनल वैल्यू ना हो और उनका कोई भी वेट ना हो, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन वेटेड कोड कहेंगे। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है नॉन वेटेड कोड की, वो है ग्रे कोड और एक्सेस कोड। एक्सेस कोड, ये कौन से दोनों कोड्स हैं, ये हैं नॉन वेटेड कोड्स हैं। ग्रे कोड और एक्सेस कोड ये दोनों एग्जांपल्स हैं नॉन वेटेड कोड्स की। थर्ड टाइप्स है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, वो है 2421 कोड्स। ये कौन सा कोड है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। इसके बाद है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड्स ये भी किसकी एग्जांपल्स है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की एग्जांपल है। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि जो 9 है वो कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, वो 0 का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे भी कि ये किस तरह 9 0 का कॉम्प्लीमेंट है। 8 जो होता है वो 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा। 7 जो होता है वो 2 का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद 6 जो होता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 6 होगा 3 का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या आ जाता है, 5 होगा, वो 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये इस तरह कॉम्प्लीमेंट आएगा इनका। जो 9 होगा वो 0 को कॉम्प्लीमेंट कर लाएगा, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स होंगे इनमें और एक्सेस 3 कोड्स में। और एक्सेस 3 कोड का जो भी वैल्यूज़ आएगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी कि 9 जो होगा वो 0 को कॉम्प्लीमेंट होगा, 8 जो होगा वो 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 7 जो 2 का, 6 3 का और 5 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमें आगे प्रूव भी करते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। फोर्थ टाइप है इसकी सिक्वेंशियल कोड। सिक्वेंशियल कोड की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है 8421 कोड। 8421 कोड्स ये किसकी एग्जांपल्स है, सिक्वेंशियल कोड की। और इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड भी किसकी एग्जांपल है, सिक्वेंशियल कोड की। इसके बाद है अल्फान्यूमेरिक कोड्स। अल्फान्यूमेरिक कोड्स में कौन कौन से कोड्स आ जाते हैं, ASCII, ये कोड्स कौन से होंगे, ये अल्फान्यूमेरिक कोड्स की एग्जांपल है। अल्फान्यूमेरिक कोड्स ASCII कोड्स जो होंगे वो होंगे अल्फान्यूमेरिक कोड्स। जो लास्ट टाइप्स है कोड्स की वो है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड्स ये किसकी एग्जांपल है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स की एग्जांपल है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक्सेस थ्री कोड और डेसिमल नंबर सिस्टम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम्स लिखने पड़ेंगे और साथ ही इसका एक्सेस थ्री कोड भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं। हमारे पास है इधर डेसिमल नंबर सिस्टम्स आ गए, डेसिमल नंबर्स, और इधर आ गया इनका एक्सेस थ्री कोड। डेसिमल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कौन से हमने नंबर्स लिख लिए, डेसिमल नंबर्स लिख लिए। अब 0 का जो एक्सेस थ्री कोड है वो क्या है, 0011, और 1 का जो एक्सेस थ्री कोड है वो 0100। 2 का एक्सेस थ्री कोड है 0101। 3 का जो है वो है 0110। 4 का है 0111। 5 का 1000। 6 का 1001। 7 का 1010। 8 का 1011 और 9 का जो एक्सेस थ्री कोड है वो है 1100। ये हमने क्या किया कि डेसिमल नंबर सिस्टम थे, उनके एक्सेस थ्री कोड्स हमने लिख लिए एज इट इज़। अब हम बात करेंगे कि किस तरह जो 9 है वो 0 का कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इनके एक्सेस थ्री कोड के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें तो आप देख सकते हैं कि जो 9 है वो किसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, 1 का ही, 0 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यानी कि जो 0 था उसमें 0011 था, जबकि जो 9 की एक्सेस थ्री कोड आया वो कौन सा आ गया, 1100 आ गया। यानी कि जो उसका 00 था इसका 11 आ गया, जो 11 था वो क्या आ गया, 00 आ गया। कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है कि अगर हमारे पास ए होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा, और ए को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 0 के साथ, और ए डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे के 1 के साथ। यानी कि अगर 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर ए 1 होगा तो उसका ए डैश क्या होगा, वो 0 होगा। ये स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट का तरीकाकार है कि 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो ये इसका क्या आ गया कि 00 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 11 और 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 00। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्सेस थ्री कोड में जो 9 है वो 0 का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जो 8 है वो 1 का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 1 था 1 के ऊपर, वहाँ पे 8 में 0 है और बाकी जो 00 थे 1 के, उनके क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम इधर लाइन लगा देते हैं 8 को 1 के कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह जो 7 है वो 2 का कॉम्प्लीमेंट है, 7 को 2 का कॉम्प्लीमेंट कर देते, क्योंकि देखें 0101 और जहाँ पे क्या है 1010, यानी कि जो उसका 0 है इसका 1 है और उसका जो 1 है इसका क्या है, 0 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन से हैं, एक्सेस थ्री कोड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, 9 जो होगा वो हो गया किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 का। 1 होगा वो होगा 8 का। 2 होगा 7 का। 3 होगा 6 का और 4 होगा 5 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये हमने आज का लेक्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कोड्स को, कोड्स की टाइप्स को, एक्सेस थ्री कोड को, कि किस तरह ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल्स वाइज कि एक्सेस थ्री कोड, बाइनरी डेसिमल कोड्स या बीसीडी कोड्स या 8421 कोड्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह हमने इनकी पोजीशनल वैल्यूज़ को फाइंड करना है, किस तरह हमें पता चलेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और किस तरह ये पता चलेगा कि एक्सेस थ्री कोड किस तरह कन्वर्ट हुआ डेसिमल कोड से, डेसिमल नंबर से एक्सेस थ्री कोड में किस तरह बना। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।